पनामा JIT का इजलास, वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज की फिर तहकीकाती टीम के सामने पेशी। सवालनामे से मुतल्लिक दस्तावेजात साथ लाए। नेशनल बैंक के सदर ने भी पेश होकर मौक़िफ़ पेश किया। जुडिशल अकेडमी में 2 एम्बुलेंस तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस की समाअत। जो सवालात किए थे उनके जवाबात दें। चीफ जस्टिस की वकील नईम बुखारी को हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। PTI तर्जुमान कहते हैं इदारे हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं, हिसाब लेंगे। उनके पास मनी ट्रेल नहीं है और कह रहे हैं कि मेरे एफिडेविट पे यकीन करें, यानी मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा हूँ और मेरे एफिडेविट पे यकीन कर लें कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। इमरान खान का चेहरा जो है वो काफी हद तक लोगों के सामने बेनकाब हो चुका है। अदालत के बाहर हनीफ अब्बासी के इमरान खान पर वार। कहते हैं इमरान खान का चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो चुका। इमरान खान खुद भी नाअहल होंगे और उनकी पार्टी पर भी पाबंदी लगेगी। PTI के फवाद चौधरी बोले लूट मार का हिसाब मांगने पर बददयानत टोले ने मुकदमाबाजी शुरू कर दी। एक झूठों का दरबार लगा हुआ था हमसे पहले। जब भी इनको लगता है कि ये केस हारने लगे हैं, ये नई नई एप्लीकेशनों के साथ आ जाते हैं, नए नए वकीलों के साथ आ जाते हैं। JIT में जिस तरह से आपने देखा 5वां वकील तब्दील हुआ है। रोस्ट्रम पर मीडिया से गुफ्तगू करने पर झगड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज 3 रोस्ट्रम रख दिए गए। नून लीग वाले अपने 2 रोस्ट्रम अलग से लाए। कल दानियाल अजीज और PTI वकील के दरमियान पहले बात करने की तकरार पर रोस्ट्रम गिर गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग की तफसीलात पेश न कर सकी। PTI ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। कार्रवाई कल तक मुलतवी। ये किस किस्म का झूठा और फरेबी इंसान है, कौम को इसको पहचानना चाहिए। और जितना नुकसान इसने पाकिस्तान को दिलवाया उसका उसकी मिसाल नहीं है। झूठा ये है, बुज़दिल ये और कंजूस महा है ये। धरने के दौरान SSP इस्लामाबाद को जख्मी करने का केस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान को रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार करके पेश करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली के बजट इजलास का बायकॉट कर दिया। तकरीरें लाइव नशर होने तक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर अलामती धरना देने का ऐलान। कुर्सियां लगा दी गईं। खुर्शीद शाह कहते हैं कल अवामी पार्लियामेंट में तमाम लीडर्स बजट पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की विकेट उड़ गई। फिरदौस आशिक अवान तहरीक इंसाफ में शामिल। फिरदौस आशिक अवान की नथिया गली में कप्तान से मुलाकात। कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। पता नहीं है लाहौर में वकीला फिर रापे से बाहर हो गए। मर्जी का फैसला न करने पर जज से बदतमीजी। सेशन जज की वकीला के रवैये के खिलाफ मातहत अदालतों में हड़ताल। जजेस को सिक्योरिटी फराहम न करने तक काम करने से इनकार कर दिया। ये जो जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क के साथ, जो ये वादे किए थे उन्होंने लोगों के साथ, वो वादे पूरे, मैं तो चाहता हूं, दुआ करता हूं कि वो वादे पूरे कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी में पेडियाट्रिक इमरजेंसी रूम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मातली में 21 घंटे बिजली बंद रहती है। वफाकी हुकूमत जुल्म कर रही है, अल्लाह हिदायत दे।
सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग केस का फैसला सुना दिया। नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मिल गई। कमिश्नर कराची की के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने ब्रेकडाउन का जिम्मेदार मौसम को करार दे दिया। पीएसओ का रमजान में शहरियों को तोहफा। पेट्रोल की कीमत ₹1 फी लीटर कम कर दी। बाकी ऑयल कंपनियां क्या करती हैं, अवाम मुंतजिर। भारतीय शहर लखनऊ में बाबरी मस्जिद केस दोबारा खुल गया। सीबीआई की खुसूसी अदालत में बीजेपी रहनुमाओं LK अडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी को इल्जामात पढ़कर सुनाए। मुल्जिमान का इल्जामात मानने से इनकार। और बर्फ का इस्तेमाल जरा ध्यान से। पंजाब में शहर शहर 20 फैक्ट्रियां आलूदा पानी से बर्फ बना रही हैं। लाहौर समेत कई शहरों में छापे। नाकिस बर्फ बनाने वाले दर्जनों कारखाने सील। मुज़र सेहत बर्फ बनाने का सिलसिला जारी।